सहारा रेगिस्तान, जहां जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं दिखती, वहीं कुछ अनोखे जीव बिना पानी और छांव के जीते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे इन कठोर हालातों में जिंदा रहने वाले कुछ और हैरत अंगेज जानवरों से, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है डेजर्ट टर्टोइज। आपने अब तक ज्यादातर कछुए पानी के आसपास या दलदली इलाकों में देखे होंगे, लेकिन डेजर्ट टर्टोइज इन सबसे अलग है। यह कछुआ रेगिस्तानी जमीन का बाशिंदा है, जो बेहद सूखे और तपते माहौल में भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेता है। यह कछुआ बिना पानी के कई महीनों तक जिंदा रह सकता है और जरूरत पड़ने पर जमीन में खुदाई कर लेता है और वहीं नीचे गर्मी से राहत पाता है। यह आदत उसे रेगिस्तान की जानलेवा गर्मी से बचाती है। डेजर्ट टर्टोइज का आकार औसतन 4 से 6 इंच तक होता है और वजन लगभग 500 ग्राम से 5 किलो तक हो सकता है। इनकी उम्र लगभग 150 साल तक होती है। ये कछुए आमतौर पर भूरे या ग्रे रंग के होते हैं, जो रेत में आसानी से घुल मिल जाते हैं, जिससे ये खुद को शिकारी जानवरों से छुपा पाते हैं। ये मुख्य रूप से सूखी घास, झाड़ियों की पत्तियां और कभी कभी जड़ें भी खा लेते हैं। इनकी धीमी चाल के बावजूद ये रेगिस्तान की कठोर जमीन पर सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। सहारा रेगिस्तान की तपती रेत के बीच एक ऐसा जीव छिपा होता है जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन की। यह बिच्छू दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक माना जाता है। इस जीव में पाया जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन वेनम इतना खतरनाक होता है कि इसके डंक से इंसान को तेज बुखार, भयंकर सिरदर्द, मांसपेशियों में अकड़न और कभी कभी जान का खतरा भी हो सकता है। अगर सही वक्त पर इलाज ना मिले तो यह जहर जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह आमतौर पर 5 से 8 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन छोटे आकार के बावजूद ये तेजी से हमला करने में माहिर होते हैं। इनका रंग हल्का पीला या थोड़ा सुनहरा होता है, जिससे ये रेत में आसानी से छिप जाते हैं और शिकार को अचानक पकड़ लेते हैं। इनका पसंदीदा खाना है छोटे कीड़े मकोड़े, झींगे और पतंगे। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन की उम्र लगभग 4 से 6 साल तक हो सकती है और ये खासतौर पर रात के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गोल्डन मोल। गोल्डन मोल अफ्रीका के गर्म और सूखे रेगिस्तानों में पाया जाता है। इसे देखकर लगता है जैसे वो रेत के नीचे तैर रहा हो। यह अपने सुनहरे और चमकीले बालों की वजह से बेहद खास और अलग दिखता है। गोल्डन मोल की आंखें या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर बालों से ढकी होती है, जिससे यह लगभग अंधा होता है। इसकी सुनने की शक्ति बेहद तेज होती है, जिससे यह रेत में होने वाली हल्की सी भी कंपन को महसूस कर लेता है। इसी खासियत के दम पर यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। यह जीव लगभग 8 से 9.5 इंच तक लंबा होता है और इसका वजन लगभग 500 ग्राम के आसपास हो सकता है। सुनहरे रंग की मोटी फर की वजह से यह गर्मी से बचा रहता है और रेत के अंदर तेजी से खुदाई करते हुए घूम सकता है। गोल्डन मोल दिन और रात दोनों में सक्रिय रहता है और कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाता है। लेकिन जितना यह दूसरे जानवरों के लिए खतरा है, उतना यह खुद भी शिकारियों जैसे सांप और बड़े पक्षियों के लिए आसान शिकार बन जाता है। नंबर 1 पर है साइड विंडर स्नेक। यह सांप सहारा रेगिस्तान की तपती रेत में सबसे घातक और खतरनाक शिकारी है। यह सांप सहारा की भीषण गर्मी में रहने वाले जीवों के लिए एक चलती फिरती मौत भी है। इसे हॉर्न्ड वाइपर या साइड विंडर के नाम से भी जाना जाता है। जहां ज्यादातर सांप सीधे या लहराते हुए चलते हैं, वहीं साइड विंडर स्नेक तिरछी चाल से रेत पर फिसलता है। यही चाल इसे रेगिस्तान की गर्म रेत में बिना जलन के तेजी से चलने में मदद करती है। यह सांप लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरक सकता है। इसका शरीर अक्सर रेत में आधा दबा होता है और केवल इसकी आंखें बाहर दिखाई देती हैं, जिससे अपने शिकार पर पैनी नजर रख सके। जैसे ही कोई चूहा, छिपकली या छोटा जीव पास आता है तो यह पल भर में झपट्टा मारता है और जहरीले डंक से उसे ढेर कर देता है। साइड विंडर के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन इतना खतरनाक होता है कि यदि समय पर इलाज ना मिले तो इंसान की जान भी जा सकती है। इसी वजह से इसे सहारा का साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसका रंग अक्सर रेत से मिलता जुलता है, जिससे इसे पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। यही छिपने की कला और अचानक हमला करने की रणनीति इसे रेगिस्तान के सबसे खतरनाक शिकारी के रूप में स्थापित करती है।